जयपुर से खबर है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। आदर्श नगर में 7 क्विंटल घटिया पनीर पकड़ा गया। नमूने लेने के बाद 7 क्विंटल घटिया पनीर नष्ट करवाया गया। साथ ही बता दें कि बहरोड से लाकर जयपुर में खपाने की तैयारी थी। फूड इंस्पेक्टर सुशील चोटवानी की टीम ने यह कार्रवाई की। एडीएम अशोक कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आदर्श नगर में 7 क्विंटल घटिया पनीर नष्ट करवाया गया। नमूने लेने के बाद बहरोड से लाकर जयपुर में खपाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। फूड इंस्पेक्टर सुशील चोटवानी की टीम ने यह कार्रवाई की। एडीएम अशोक कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आदर्श नगर में 7 क्विंटल घटिया पनीर पकड़ा गया है और नमूने लेने के बाद इस घटिया पनीर को नष्ट भी करवा दिया गया। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है, जिसके तहत लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हर रोज बड़ी खबरें सामने आती हैं, जिसमें मिलावटखोरी का जो गोरख धंधा है वो चल रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाइयां की जाती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप फिलहाल देख पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए फूड इंस्पेक्टर सुशील चोटवानी जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में। थैंक यू जी। सुशील जी, किस तरीके से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग रहती है, क्योंकि देखिए ये पहली बार तो हो नहीं रहा, सालों से चला हुआ आ रहा है मिलावटखोरी का गोरख धंधा, और ऐसे में क्या आपकी पूरी प्लानिंग रहती है और उसके तहत आपको बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, इस बार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है 26 अक्टूबर से 14 नवंबर दिवाली तक लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा। और विशेष रूप से जयपुर कलेक्टर महोदय ने 4 टीमें गठित कर रखी हैं जयपुर जिले के लिए, और हम लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और जहां से भी शिकायत मिलती है, कोई सूचना मिलती है कि कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो तुरंत टीमें एक्शन लेती हैं और मौके पर पहुंच के कार्रवाई करती हैं। इसी कड़ी में सूचना थी कि बहरोड से एक पिकअप में मोहनलाल प्रजापत मिलावटी पनीर या संदिग्ध पनीर लेकर जयपुर आया है, पहुंचा है। इसको हमने पिकअप के साथ पकड़ा। पनीर में जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने स्वयं ने ये स्वीकार किया कि दूध में से क्रीम निकाल के जो सरपेटा बचता है उससे मैंने ये पनीर तैयार किया है। और जबकि ओरिजिनल जो पनीर है, अच्छी क्वालिटी का पनीर है, वो 280-300 रुपए लागत में बनता है, और ये इसको 160 रुपए में इसने खुद ने स्वीकार किया कि मैं जयपुर बेचने आता हूँ। इसी संदेह पर हमने उसके पनीर के सैंपल लिए और मिलावट का अंदेशा होने पर उसे हमने आज नष्ट करवाया है। जी। सुशील जी, जो लेकर वहां से पनीर आया जा रहा था, क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्योंकि देखिए आज तो ये अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया, लेकिन अब प्रदेश में क्योंकि लगातार एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं मिलावटखोरों के लिए कि जिस तरीके से मिलावट हो रही है, लोगों की सेहत के साथ भी बहुत ही गलत दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं हो रहा है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से उनको नसीहत आगे के लिए दी जाती है कि आगे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी इसकी जांच रिपोर्ट आती है, उनके ऊपर जुर्माने होते हैं और सजा के लिए केस लगाए जाते हैं। और अभी स्थिति में बहुत सुधार है। अब जो इनके ऊपर शिकंजा कसा गया है और जुर्माने हो रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट में किए जा रहे हैं। और इस बार देखने में आ रहा है कि पिछले सालों से कुछ अंकुश है मिलावट पर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रदेश की जनता को शुद्ध और पौष्टिक खाना या खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। सुशील जी, देखिए वैसे तो मिलावट खोर जो होते हैं वो सक्रिय होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन फिलहाल सामने है। इसी को लेकर बहुत ज्यादा मात्रा में जिस तरीके से मिलावटखोरी होती है, और आपके अगर पर्सनल अनुभव को हम जानने की कोशिश करें तो क्या लगता है कि नॉर्मल से ज्यादा जब त्योहारी सीजन होते हैं तब इस तरह की ज्यादा मिलावटखोरी की खबरें सामने आती हैं? हाँ, बिल्कुल। दिवाली के टाइम पर जब डिमांड बढ़ जाती है तो जो लोग इस खाद्य व्यापार से नहीं जुड़े हुए होते हैं, वो भी गलत तरीके से मिलावटी खाद्य पदार्थ
किसी न किसी रूप में बेचने का प्रयास करते हैं और विशेष रूप से त्योहारों पर इस तरह से देखा जाता है। लेकिन सारी हमारी जो टीमें हैं वो मुस्तैद हैं और सूचना आते ही उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसा कि राज्य सरकार ने भी मिलावटखोरों की सूचना जी। देने पर 51,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। तो इस कड़ी में बहुत जागरूक जनता नागरिक हैं जो हमें शिकायतें भेज रहे हैं और हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे फूड इंस्पेक्टर सुशील चोटवानी, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से पूरी इनकी प्लानिंग रहती है और किस तरीके से नसीहत भी नमूने लेने के बाद दे दी जाती है कि आगे से इस तरह की मिलावटखोरी जो है वो ना हो, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। नोट